मैं बात करूंगी कि आखिर सल्वाडोर क्विन है कौन और मेडोज को उसके लेटर में क्या मिला। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हमें लगेगा कि कैरेक्टर स्क्रीन पर अजीब चॉइसेस ले रहे हैं और ऐसे अधूरे डायलॉग्स बोल रहे हैं जो उस वक्त समझ नहीं आते, लेकिन वक्त आने पर उनकी बात क्लियर होती है। जज मेडोज भी एक ऐसी ही कैरेक्टर थी। किसी भी चीज को जानने की ख्वाहिश या क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर पैदा नहीं होती बल्कि वक्त के साथ डेवलप होती है जब हम एक अकेली और बोरिंग लाइफ जीते हों। इसी वजह से मेडोज के अंदर रेड लेवल रेलिक के लिए एक बच्चों जैसी एक्साइटमेंट थी जो वो जानना चाहती थी कि असली दुनिया कैसी लगती है जब लोग मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर बंद नहीं थे। मेडोज के मरने से पहले उसकी सिर्फ एक डिजायर थी कि वो रियल नेचुरल वर्ल्ड को अपनी आंखों से देखे और इस विश को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को रेडी थी। साइलो सीजन 2 के एपिसोड 4 में मेडोज की मौत से थोड़ी देर पहले उसने रिवील किया कि जॉर्ज विल्किन को जो हार्ड ड्राइव मिली थी वो शायद सल्वाडोर क्विन की थी। सल्वाडोर क्विन तकरीबन 140 साल पहले आईटी का हेड था। अगर शो की टाइमलाइन देखी जाए तो अभी स्टोरी 2345 में चल रही है और क्विन की लाइफ का टाइम 2205 के आसपास माना जा सकता है। सीजन 1 में हमने द ग्रेट रिबेलियन के बारे में सुन रखा है जो 2212 में हुई थी। अगर हम ये डेट्स मैच करें तो विल्किन सही था। ये हार्ड ड्राइव उस बगावत के भी पहले की एक रेलिक है और अगर थियरी सही है तो हो सकता है कि क्वीन ने न सिर्फ इस रिबेलियन को कुचल दिया हो बल्कि रिबेलियन के पहले की सारी हिस्ट्रीज को भी मिटा दिया हो। अगर हम इस रिबेलियन की स्टोरी को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये साइलो सीरीज की सेकंड बुक शिफ्ट में मेंशन है। वहां से और भी क्लूज मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है। जितना मुझे पता है सल्वाडोर क्विन का कैरेक्टर किसी भी साइलो सीरीज की बुक्स वोल शिफ्ट या डस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता और द ग्रेट रिबेलियन के वक्त जो हेड ऑफ आईटी था उसका नाम मिस्टर वेक था। मतलब ये सल्वाडोर क्विन का कैरेक्टर शो का एक नया एडिशन लगता है। अगर सल्वाडोर क्विन के रोल और उसके मिस्टीरियस लेटर के कंटेंट को थियरीज करना है तो मुझे कुछ बुक्स के स्पॉयलर्स डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर आपको स्पॉयलर से बचना है तो अभी यहाँ से बैक कर लीजिए और अगर स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो चलिए थीरीज के बारे में जानते हैं। एपिसोड 4 के हिसाब से मेडोज जब 25 साल पहले बर्नार्ड की शैडो थी तब उसने सल्वाडोर क्विन का एक लेटर देखा था जिसमें कुछ बातें कोड लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब क्लैरिटी के लिए मेडोज ने ये लेटर बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था जब जॉर्ज को वो हार्ड ड्राइव मिली भी नहीं थी। सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में जॉर्ज ने एलिसन बेकर को बताया था कि उसे जो हार्ड ड्राइव मिली थी वो कारपेट के नीचे छुपी हुई थी जो वहाँ किसी और ने छोड़ा था। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेडोज ही पहली इंसान थी जिसने ये कंट्रोवर्शियल हार्ड ड्राइव ढूंढी हो। शायद उस हार्ड ड्राइव पर उसे क्विन का कोडेड लेटर मिला हो या फिर एक और थ्योरी हो सकती है कि मेडोज को कभी हार्ड ड्राइव मिली ही नहीं बल्कि क्विन के लेटर के जरिए उसे हार्ड ड्राइव के बारे में पता चला हो। लेटर का सोर्स क्या था मेडोज ने बर्नार्ड को क्लियरली नहीं बताया, शायद अपने खुद के रीजन की वजह से। लेकिन एक बात तो पक्की है, यह हार्ड ड्राइव साइलो के सबसे इम्पोर्टेंट रेलिक में से एक है क्योंकि इसी के थ्रू जूलियट का साइलो 18 में वापस आना पॉसिबल होगा। अब आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली तब जब मेडोज के और सीक्रेट्स रिवील होंगे। ये थियरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और बाकी क्लूज के साथ काफी फिट भी होती है। सल्वाडोर क्विन के लेटर के जरिए मेडोज को शायद अंडरग्राउंड टनल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला होगा जो सभी 50 साइलोस को अटलांटा यूएसए के नीचे जोड़ता है। हम सोच सकते हैं साइलो 1 के किसी मेंबर ने ये टनल फ्लड कर दी होगी ताकि कोई इंसान दूसरे साइलोस तक ना जा सके। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जूलियट टनल तक जाना चाह रही थी पर डर से नहीं गई। ये अलग बात है कि वो साइलो 17 में लेवल 23 में चली गई जबकि वहाँ भी पानी भरा हुआ था। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसे अपने साइलो को बचाना है और इसलिए उसमें हिम्मत आ गई। मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं। जब बर्नार्ड ने मेडोज से क्वीन के लेटर के बारे में पूछा तो उसने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन किया कि क्या उस लेटर की वजह से मेडोज 4 दिन तक गायब थी। इसका मतलब हो सकता है कि मेडोज ने टनल को लोकेट करने की कोशिश की हो लेकिन वो फेल रही क्योंकि मैकेनिकल के सिर्फ कुछ ही लोगों को सीक्रेट पैसेज का पता था जो टनल तक जाती है और उसमें से किसी ने मेडोज जैसे इंसान के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की होगी। इस नाकामयाबी ने मेडोज को शायद ये बिलीव करने पर मजबूर किया कि या तो उसने क्वीन के लेटर को गलत समझा या फिर लेटर के कंटेंट ही फेक हैं और ऐसा कोई टनल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई होगी और उसमें रियल वर्ल्ड को देखने की उम्मीद खत्म हो गई होगी। इसी के बाद ही मेडोज ने बर्नार्ड की शैडो की पोस्ट छोड़ दी होगी। उसके पास ना कोई डिजायर थी और ना ही किसी चीज का जुनून और उसने अपने सपनों को वहीं गिव अप कर दिया।
अगर मेडोज का ये स्ट्रगल शो के आगे के एपिसोड्स में और एक्सप्लोर किया जाए तो ये पता करना काफी फैसिनेटिंग होगा कि उस लेटर के असली कंटेंट क्या है और क्वीन का असली रोल क्या था इन साइलोस के ऑपरेशंस में। ये ऑब्जर्वेशन सोचने लायक है और मेडोज और लूकस केल के बीच की छोटी सी बातचीत की गहराई को हाईलाइट करती है। अगर लाइंस के बीच में देखा जाए तो लगता है कि मेडोज काफी आसानी से लूकस को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी उम्मीद मत छोड़े। बर्नार्ड और दूसरे लोग ये मान रहे थे कि लूकस जैसा लड़का 1 साल भी माइंस में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन मेडोज चाहती थी कि वो सरवाइव करे, शायद इसलिए ताकि वो उस चीज को ढूंढ सके जो मेडोज अपने वक्त पर नहीं ढूंढ पाई। साथ ही मेडोज को लूकस से इनडायरेक्टली ये कंफर्म भी करना था कि क्या उसे हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा मिला जो उसके काम का हो। मेडोज को लगता था कि बर्नार्ड ने वो हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर दी है जो बर्नार्ड ने नहीं की, लेकिन उसका डाउट और लूकस के रिएक्शन को वो जिस तरह देख रही थी उससे उसकी चाहत क्लियरली नजर आ रही थी। अगर आप सीन को दोबारा देखें तो मेडोज का लूकस की आंखों में वो पैशन ऑब्जर्व करना नोटिसेबल है जो उसे उसकी खुद की एंथुसियाज्म की याद दिलाता है जब उसने क्वीन का लेटर देखा था। मेडोज का लूकस से ऐसे सवाल पूछना मानो वो अपने सपनों को एक्सप्रेस कर रही हो। ये शो का एक सिंबॉलिक मोमेंट था। उसने लूकस में एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी जगाई जो उसके आगे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी। यही क्यूरियोसिटी स्पेशली माइंस में रिलोकेट होने के बाद लूकस को हेल्प करेगी ताकि वो जूलियट को साइलो 18 में वापस लाने का रास्ता ढूंढ सके। ये सीन सिर्फ मेडोज और लूकस के बीच का एक कैजुअल मोमेंट नहीं था, बल्कि स्टोरी के फ्यूचर के लिए एक मेजर सेटअप था जो लूकस के कैरेक्टर आर्क को और डेप्थ देगा और उसके और जूलियट की स्टोरी लाइन को एक दूसरे से जोड़ेगा। एक बात बिल्कुल सही है कि सल्वाडोर क्वीन का लेटर काफी कुछ रिवील कर सकता है और उसके कंटेंट्स टनल से डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं क्योंकि टनल फर्स्ट बुक के नैरेटिव का एक मेजर एलिमेंट है। लेकिन अगर साइलो सीरीज के सेकंड और थर्ड बुक को भी कंसिडर करें तो सीक्रेट्स का एक बड़ा खजाना है जो शो एक्सप्लोर कर सकता है। नंबर 1, आईटी का मेमोरी मैनिपुलेशन। आईटी का आर्टिफिशियली लोगों की मेमोरी इरेज करना और पोटेंशियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना एक शॉकिंग ट्रुथ है। ये समझ से परे एक सिस्टम दिखाता है जो रिबेलियन को सीधा ही रीसेट कर देता है। दूसरा, साइलोस का टर्मिनेशन या रीसेट। हर रिबेलियन के बाद साइलोस को या तो टर्मिनेट किया जाता है या रीसेट किया जाता है। ये सिस्टम काफी सीरियस और कंट्रोलिंग लगता है और ये अंदाजा लगाना इंटरेस्टिंग होगा कि क्वीन का लेटर इस साइकिल के बारे में क्या रिवील करता है। नंबर 3, पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ। शो का 2345 की टाइमलाइन हमें एक फ्यूचर अर्थ दिखाती है जो एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद रीबिल्ड हो रही है। रेडिएशन के इफेक्ट्स 2300 तक काफी कम हो गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही साइलो को सरफेस पर रीसेटल करने का चांस मिलेगा। ये कौन सा साइलो होगा ये अभी एक मिस्ट्री है। अब बात करेंगे क्वीन के लेटर की थीरीज के बारे में कि उसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, टनल कनेक्शन। सल्वाडोर क्वीन का लेटर शायद टनल्स का मैप या उसके ओरिजिन का जिक्र करता है जो साइलोस को कनेक्ट करते हैं। ये लेटर टनल को फ्लड करने का रीजन या किसी स्पेसिफिक पर्पस का भी सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, आईटी सीक्रेट्स। लेटर आईटी के काले कारनामे रिवील करता हो जैसा मेमोरी इरेज और रिबेलियन रीसेट के प्रोटोकॉल्स। नंबर 3, रिबेलियंस ब्लूप्रिंट। शायद लेटर एक रोड मैप हो जो फ्यूचर रिबेलियन के लीडर्स को आईटी और सिस्टम की गलतियों का फायदा उठाकर एक बेटर वर्ल्ड बनाने में मदद करे। नंबर 4, होप फॉर रीसेटलमेंट। ये भी हो सकता है कि क्वीन ने लेटर में ये बताया हो कि अर्थ को दोबारा रहने लायक कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही साइलो के लोगों को रहने की परमिशन मिलेगी। और अगर ये सच है तो क्वीन की इंटेंशन साफ दिखाई देती हैं, वो सिर्फ पावर ग्रैब कर रहा है। अगर लेटर के कंटेंट्स रिवील होते हैं तो ये सीरीज के नैरेटिव में एक मेजर ट्विस्ट ला सकता है। देखते हैं क्या होता है। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।